मोदी के संभावित मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं वो भी जान लीजिए। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से सांसद हैं, पहले से ही मंत्री हैं, एक बार फिर से मंत्री पद इन्हें दिया जा सकता है। ये यूपी के चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से संभावित मंत्रियों के चेहरे हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद है, अपना दल के कोटे से मंत्री हैं। जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद है, आरएलटी कोटे से मंत्री, और इनको भी संभावित मंत्री के तौर पर इन तमाम नामों की चर्चाएं जो है वो लगातार तेज है, और रेस में इन तमाम नामों की जो लगातार अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो संभावित मंत्रियों के चेहरे में बिहार से कौन कौन से नाम आ रहे हैं? गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद है, उनका भी नाम है। तो नित्यानंद राय उजियारपुर से सांसद हैं, इनका भी नाम सामने आ रहा है। बिहार से ललन सिंह का नाम सामने है, मुंगेर से सांसद हैं। जेडीयू कोटे से सांसद हैं और मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, पटना साहिब से सांसद है रविशंकर प्रसाद, जो कि यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार से रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और ऐसे में राज्यसभा सांसद है, उनके भी नामों की चर्चा है। तो चिराग पासवान को भी फोन जा चुका है, ये भी जानकारी है। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी और पीयूष गोयल, इन दोनों के नामों की चर्चाएं जो है वो तेज चल रही हैं। महाराष्ट्र से नारायण राणे और प्रताप राव जाधव का भी चर्चाओं में नाम चल रहा है। पंकज मंडल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और इसके अलावा रेजिडेंट एडिटर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पंकज आपका रुख कर लेती हूं। पंकज, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, किन किन नामों को इस सूची में शामिल किया गया है। हालांकि वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो किन किन नामों की चर्चाएं हैं जो आपके पास इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग जितने भी सांसद चुने गए थे वो सभी तो शामिल होंगे, लेकिन उसमें आपको बता दें राजनाथ सिंह जो कि नंबर 1 की सीट पे थी, लखनऊ से थी। और वहीं आपको बता दें कि बनारस से लगभग 100 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है बनारस से, यानी मोदी के बनारस क्षेत्र से, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से 100 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। उसके बाद सांसदों को सीधे पत्र आमंत्रण पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में से लगभग 621 लोगों को शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया है इस शपथ समारोह के लिए। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि मोदी कार्यकाल का ये तीसरा कार्यकाल है जिसकी शपथ समारोह में सभी लोग शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल, राजनाथ सिंह और उसके बाद जयंत चौधरी से तमाम लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल होंगे। और देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या क्या चीजें रहती है। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखने को मिला, उस हिसाब से देखा जाए तो शपथ समारोह में इतने लोगों को बुला लेना बहुत ही अहम बात होती है। और इसमें देखिए तमाम ऐसी सीटें हैं जो उस समय फंसी हुई नजर आ रही थी, लेकिन वो सीटें क्लियर हो गई। और तमाम ऐसी सीटें थी जिसपे दावा था, लेकिन उसके बावजूद भी सीटें निकल नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि शपथ समारोह का आरंभ होने वाला है। उसमें 621 लोगों को उत्तर प्रदेश से न्योता भेजा गया है, जिसमें जितने भी जीते हुए सांसद है वो, और उसके बाद टोटल मिला के 621 लोगों को शपथ समारोह के लिए बुलाया गया है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा पंकज, मैं रुक करूंगी आपका। रेजिडेंट एडिटर मेरे साथ संजय श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, क्या जानकारी है उत्तराखंड से? किन बड़े नामों की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, किनको फोन जा चुका है या फोन जाना बाकी है? आपके पास क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? मनीषा, देवभूमि उत्तराखंड की स्थिति बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे कहने को तो 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की हैं। अगर माना जाए तो इन 8 में से ही किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से पिछले समय में देखने को मिला है, अभी पिछला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था, उसमें उत्तराखंड से एक राज्य मंत्री थे अजय भट्ट। अजय भट्ट आज सुबह से नरेंद्र मोदी जी के साथ देखे जा रहे हैं। चाहे वो अटल स्मृति रहा हो, चाहे कहीं रहा हो, मोदी जी के साथ वह भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर उन विशिष्ट सूत्रों से बात करें, उनके लोगों से बात की जाए, तो मनीषा अभी तक उत्तराखंड के किसी भी, न तो लोकसभा के सांसद न तो राज्यसभा के सांसद, किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह के लिए निमंत्रण नहीं गया है। तो आप ये मान सकते हैं
कि हो सकता है कि अभी आने वाले योगेश जी। समय में जी। जो दो चार घंटे हैं उसमें उनको बुलावा जाए। नहीं, ये लेकिन नेटवर्क अभी इश्यू तक आ रहा था तो मैं कोई कह रहा ऐसी- हूँ कि पहले कोई ऑफ कर दो। अभी हाँ, सकते हैं कितनी जिसकी कितनी देर पुष्टि का है अभी हो वो? सकती है कि उत्तराखंड से कौन हो गया? मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना रहा है। मनीषा, यहाँ पे अगर देखा जाए दावेदारी की अगर हम बात करें तो 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और उस 5 सीटों में सबसे प्रबल और सबसे मजबूत दावेदारी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी की मानी जा रही है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर अजय भट्ट को हम लेते हैं, नैनीताल से सांसद हैं, सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए हैं और पिछले कार्यकाल में वह मोदी जी के साथ मंत्रिमंडल में भी थे, तो अजय भट्ट की भी अपनी दावेदारी पुख्ता है। अगर तीसरे नंबर की हम बात करें तो हरिद्वार से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बनती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की संगठन में और आरएसएस में अच्छी पकड़ होने के नाते ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ से मंत्रिमंडल में जगह बनेगी तो उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन मनीषा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जो एनडीए सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली वाली स्थिति नहीं है जिससे हम ये कह सके उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। अगर आप कह सकते हैं तो ये मान लीजिए कि एक स्थान उत्तराखंड से मिलेगा और अभी तक उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। और अगर प्रबल दावेदारी की बात की, जैसे मैंने आपको बताया, 5 सीटों में सबसे प्रबल दावेदारी अनिल बलूनी की बन रही है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर अजय भट्ट को हम देखते हैं तो अजय भट्ट इस समय प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे हैं। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में थे, तो अजय भट्ट की भी दावेदारी है। अभी हमारी बात तीनों जगह हुई है, अजय भट्ट के यहाँ भी हुई है और अनिल बलूनी के यहाँ भी हुई है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ हुई है। आधिकारिक रूप से मतलब ऑफिशियल किसी को भी अभी मंत्रिमंडल के लिए बुलावा नहीं गया है। तो मनीषा, ये भी माना जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल का अभी यानी गठन अनिल हो रहा बलूनी है, या त्रिवेंद्र हो सिंह सकता रावत है हो, अजय भट्ट हो, ये उसमें तमाम वो उत्तराखंड नाम है जिनके नामों की सगुगाहट है। हलचल चल रही है। आप बने रहिएगा संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास।